चियांकी नेशनल हाईवे पर मुआवजा दिए बिना मकान तोड़े जाने का विरोध, ग्रामीण ने किया पत्थरबाजी, पुलिस ने भाजी लाठी। नेशनल हाईवे 39 के निर्माण कार्य के दौरान चियांकी में वन विभाग चेक नाका के पास स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच भिड़ंत हो गई। बातचीत के क्रम में मामला अचानक गर्म हो गया। ग्रामीण की ओर से पत्थरबाजी की जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस हिंसक भिड़ंत के दौरान कई ग्रामीण चोटिल हुए, वहीं 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश यादव, थाना प्रभारी अफजल अंसारी समेत कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ देर तक घटनास्थल पर सड़क जाम की स्थिति बनी रही, जाम हटा दिया गया है। आपको बताते चले कि जिस इलाके में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हुई थी, वहां सदर एसडीएम ने गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों तक निषेधाज्ञा की आज्ञा दी थी। बावजूद बड़े संख्या में लोग जुटे थे और हंगामा भी किया है। बताया जा रहा है कि चियांकी में नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मी जेसीबी लेकर पहुंचे थे। सड़क में आए मकानों को तोड़ना चाहते थे। स्थानीय रहती ने उनको रोका। मुआवजे देने के बाद मकान तोड़ने की बात कही। इसी क्रम में बात काफी बिगड़ गया और दोनों में भिड़ंत हो गया। जैप जवान राज मोहन सिंह और सहायक महिला पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी पत्थर लगने से जख्मी हो गए हैं। जैप जवान को हेड इंजरी हुई है, जबकि प्रिया की पैर में चोट आई है। देखिए, टोटल रैयत है 78। ये पैच जो है 860 मीटर का है। पहला ग्रुप ए में जब हम लोग काम करने के लिए आए हैं, इसमें आपका 25 में 250 मीटर के ये पैच है, 25 इसमें रैयत है, 25 में आपका 15 रैयत का ओरिजिनल सूट और टाइटल सूट है। ओरिजिनल सूट पार्टीशन सूट का पावर जो है वो माननीय सिविल कोर्ट का है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका पेमेंट ऑलरेडी मकान का किया हुआ है। लैंड का चूंकि वो पार्टीशन को लेकर के और ओरिजिनल सूट लेकर के कोर्ट माननीय न्यायालय में गए हुए हैं, इनका पैसा ऑलरेडी भुगतान है एलए कोर्ट में। उनका आएगा पार्टीशन में जो निर्णय हो जाएगा। चूंकि व्यापक जनहित में रोड का निर्माण नेशनल हाईवे का होना है, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने जहां अनापत्ति थी उसको अभी क्लियर कराना प्रारंभ किया है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है और अभी हम लोग अपने काम को जारी रखे हैं। अभी इस प्रारंभिक दौर पर 2 घर का अभी हम लोग 2 घर और बाउंड्री का किया। आगे हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे। खुद से अपना तोड़ ले रहे हैं या कुछ लोगों को हम लोग कन्विंस किए, बताएं उनको सारा फैक्ट्स को, तो वो स्वयं कर रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम मांगे हैं, तो हम लोग थोड़ा आधा 1 घंटा उनको अपना भी कुछ लेबर लोग को हम लोग मतलब अपने तरफ से उनको सहयोग क्लियर कर दे रहे हैं। तो संभवतः हम लोग 1-2 घंटा में उसको भी क्लियर करा लेंगे। विवाद हुआ उसमें कितने लोग विवाद कर रहे थे और कौन विवाद करने वाले? जो हम लोग जिस प्रारंभ में जहां पर गए थे, तो प्रारंभ में उनका सुगना देवी पति छठू राव का मामला था। वो भी ओरिजिनल सूट में गए हुए हैं 2016 में। अब उनका ओरिजिनल सूट में भी यही है कि उनकी रैयत का पिता को लेकर के और उनके वादी प्रतिवादी बन करके कि उनका कितना अंशकार होगा, वो रामेश्वर उरांव अन्य मैंने ओरिजिनल सूट 54/16 है। तो 10 वर्ष से उनका अभी भी लंबित है। नेशनल हाईवे का निर्माण एनएचएआई एक्ट में है कि 3D पब्लिकेशन के 60 डेज के बाद राइटफुल और लॉफुल पोजीशन हाईवे का हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे का। तो हम लोगों ने वही बात उनको समझाया कि साहब आपका हम लोग जो है ओरिजिनल सूट के कारण इसमें सरकार के पार्ट का या डिपार्टमेंट के पार्ट का या नेशनल हाईवे का पार्ट का इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और चूंकि वो ओरिजिनल सूट में 2016 में गए हुए 54/16, तो ऐसी परिस्थिति में उनके चलते ये विलंब हो रहा है। तो नेशनल हाईवे का निर्माण कोर्ट के चलते, चूंकि कोर्ट में न्यायालय में लंबित है मामला, निर्णय नहीं आ रहा है, तो माने नेशनल हाईवे का निर्माण रोका नहीं जा सकता। ये आपके हाथ में है और लॉ ऑर्डर उस जगह विधि व्यवस्था खराब होती दिख रही थी, इससे क्या कहेंगे आप? विधि व्यवस्था खराब होते समय हम लोग अनाउंस करा रहे थे पिछले 10-15 दिन से। हम लोगों ने 163 भी लगाया है, हम लोगों ने कन्विंस भी किया। सुबह आने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट और हमने टाइम भी दिया, उसके बावजूद वो लोग इसकी बहाना को बना करके ओरिजिनल सूट में गए हैं, अंश का बंटवारा नहीं है, ऐसे करके वो लोग विवाद खड़ा किया। और कुछ महिलाएं थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और कुछ पुरुष उनके सपोर्ट में थे, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। महिलाएं के ऊपर महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी किया गया। फिर दाहिने तरफ जहां ईटा और बोल्डर का टुकड़ा टाइप का रखा हुआ था, ब्रिक्स टाइप का, वो इस पार्ट के ग्रामीणों द्वारा चलाया गया। तब जवाबी की स्थिति में फिर नोकझोंक हुई और इस तरह का हुआ। लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास किए कि किसी को कोई हताहत ना हो। फिर भी हमारे पुलिस जवान भी 2 घायल है, 2 पुलिस जवान का मोबाइल टूटा है और हम लोगों को खदेड़ा भी गया है। हम लोग भी एक तरह से हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया, जबकि लॉफुल राइटफुल वो अपने जगह पे नहीं।
जब ओरिजिनल सूट में आप गए हैं 10 साल तक, निर्णय आपको लेकर के आना है। पैसा आपका एलए कोर्ट में रखा हुआ है, हमको लगता है 1,18,28,302 रुपए रखा हुआ है। तो भैया आप अपना निर्णय लेके आएंगे, पैसा लेंगे, लेकिन जगह का तो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे आपका, आप 48 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से आप निर्णय नहीं लाएंगे, तो हम तो उसके लिए जिम्मेवार है नहीं। माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसका अनुपालन होगा, लेकिन रोड का काम रोका नहीं जा सकता। ये व्यापक जनहित में करना बहुत आवश्यक होता है।